अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। जिसने मुर्शद को सताया उसने चैन ना पाया। इसमें मुर्शद से मुराद जो है वो इमरान खान है और ये मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं। उन्होंने मुझे तकरीबन 1 साल पहले ना हंसते हंसते ये बात बताई थी और उस वक्त उन्होंने 8-10 नाम लिए थे, मुझे अब सही तरीके से याद नहीं है, बट जावेद हाशमी, आयशा गुल अलई, रेहाम खान का नाम उन्होंने लिया था और उन्होंने कहा था कि ये जब इमरान खान के बड़े करीब थे, इमरान खान के साथ इनका एक एतमाद का रिश्ता था, इमरान खान इनके ऊपर बड़ा अंधा यकीन करते थे, इनकी बड़ी दोस्ती थी, बड़ी कुर्बतें थी, एक रिश्ता था। लेकिन जब इन्होंने इमरान खान को सताना शुरू कर दिया ना, तो फिर ये बात दुरुस्त होगी कि जिसने मुर्शद को सताया उसने वाकई चैन ना पाया। अब इन नामों के अंदर बड़े अहम नाम शामिल हो गए। मिसाल के तौर पे अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, फयाज उल हसन चौहान समेत एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन इसमें अब एक नया नाम शामिल हुआ है और वो जो नया नाम है ना, वो बड़ी अहमियत कामिल है। उसका सियासी तौर के ऊपर बड़ा असर और रसूख है और बजाय उसके हवाले से ना मुझे उसी दोस्त ने कॉल की और उसने कहा, कुछ दिन पहले बात हुई, उसने कहा जी परवेज खट्टे के अलग से जो है ना वो पार्टी बना रहे हैं। लेकिन आपको याद है मैंने एक दफा आपको बताया था कि जिसने मुर्शद को सताया उसने चैन ना पाया। तो मुझे लगा कि आप क्या होने हैं, लेकिन वो परवेज खट्टक साहब के हवाले से कुछ खबरें मैं पढ़ रहा था, वो जब सामने आई ना तो मैंने उसे कॉल करके कहा कि यार जो तुमने कहा था ना वो वाकई ठीक है। तो परवेज खट्टक साहब के साथ शादी हाल के अंदर क्या वाकया पेश आया है और उसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और वो बड़ी हमारी जो रूटीन होती है, जो सियासी सरगर्मियां होती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी होती है, उससे बड़ी हटके है। अब परवेज खट्टक साहब के साथ हुआ क्या है, बल्कि ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि परवेज खट्टक साहब के साथ हाथ कैसे हो गया है। तो परवेज खट्टक साहब ने जनाब ये किया कि अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई नई सियासी जमात वजूद में आती है ना, जब वो ऐलान करती है तो उस वक्त ना वो मीडिया को इत्तेमाद में लेती है, मीडिया को बुलाती है, यहां तक कि मिन्नत समाजत करती है कि नहीं नहीं हमने ये तंजीम बनाई है, आपने लाजमी आना है। और अमूमन जो है वो मीडिया को जोर जबरदस्ती करके, अपने तल्लुकात लड़ा के, एक जो बीट रिपोर्टर्स के साथ एक तल्लक बना होता है उसको इस्तेमाल करके बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़े बाइज्जत तरीके से उनको बुलाया जाता है। लेकिन हमने दो चीजें नोट करनी है। इससे पहले मैं बताता हूं कि परवेज खट्टक के साथ क्या हुआ, लेकिन उससे पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो थी उसमें आप देखें ना, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात करें उस वक्त और उसके बाद फवाद चौधरी साहब की बात करें, फयाज उल हसन चौहान की बात करें, तो किस तरीके से ये मुंह लटका के बैठे हुए थे। मतलब चेहरे के ऊपर कोई रौनक नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, ऐसे लगता था जैसे किसी ने जबरदस्ती यहां पर बिठा दिया है। ऐसे ही मायूस और नाउमीद होकर ना बेचारे बैठे हुए थे। उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारी खबरों ने भी इस हवाले से गर्दिश किया, लेकिन उसको छोड़ दे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को। परवेज खट्टक साहब की तरफ आते हैं। तो जैसा मैंने कहा ना कि एक बड़े जोशो खरोश के साथ मीडिया को बुलाया जाता है। अब एक शादी हाल के अंदर एक छोटी सी तकरीब रखी गई जिसके अंदर गालबन 33 लोगों ने शामिल होना था और बताया गया, मीडिया को इजाजत नहीं दी गई उसकी कवरेज की, बल्कि कुछ साफी जब वहां पे कवरेज के लिए गया ना तो उनको वहां पे कहा जा रहा है कि हिरासत में भी लिया गया, उनके मोबाइल्स भी रखे गए और तकरीबन 6 घंटे तक जो है ना उनको इसी तरीके से अपने पास रखा गया। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट्स की यूनियंस है वो इन्वॉल्व हुई और फिर उनको रिहा किया गया। और जो इंडिपेंडेंट उर्दू की टीम है जब वो वहां पर पहुंची तो पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि कवरेज की इजाजत नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि एक नई सियासी जमात की इब्तिदा हो रही है लेकिन वो कवरेज से घबरा रही है, तो सवालात तो उठेंगे, कंफ्यूजन तो फैलेगी कि ये किस तरीके से खुफिया तौर के ऊपर पार्टी बनाई जा रही है। चले यहां तक ठीक है कि उन्होंने अभी मीडिया को नहीं बताना था, तैयारियां मुकम्मल नहीं थी, जो कुछ भी है। लेकिन इससे आगे जो कुछ परवेज खट्टक साहब के साथ हाथ हुए हैं ना, वो मैं आपको बताता हूं कि परवेज खट्टक साहब के साथ हाथ कैसे हुए है। उसकी तफसीलात ये है कि गालबन 2-3 रोज पहले जो है ना एक प्रेस रिलीज जो साफी है उनके साथ शेयर की जाती है और उसके अंदर ना कुछ एक नाम होते हैं, उनकी फहरिस्त होती है और साथ उनकी तस्वीर भी होती हैं और तासर ये दिया जाता है कि ये जो लोग हैं ना, जो साबिक अरकान थे, सियासी तौर के ऊपर बड़ी कदावर शख्सियात थी, कि ये भी परवेज खट्टक साहब की पार्टी के अंदर शामिल हो गई हैं। अब जहरी सी बात है, जब चीज आती है लोगों ने उनका रद्द-ए-अमल भी तो लेना होता है ना कि क्यों ये फैसला किया, क्या कहते हैं इस बारे में, कि आपने अपनी पार्टी बदली वगैरह वगैरह। अब मजे की बात यह है कि जब साफियों ने उन नंबर्स के ऊपर कॉल्स करना शुरू की ना जिनके नाम लिखे हुए थे, तो नंबर बंद मिले। फिर बाद में कुछ लोगों के साथ बात हुई, 10 लोग वो थे जिन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा जी कि नहीं, कोई परवेज खट्टक नहीं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कुछ ने वीडियोस भी शेयर की हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हमने कोई परवेज खट्टक साहब की सियासी जो जमात है इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो अब इससे ज्यादा अगर इंसान सोचे तो इससे ज्यादा मतलब आपकी बेइज्जती कहना तो नामुनासिब वर्ड होगा। बड़े हैं, उम्र में बड़ी हैं, पोजीशंस के ऊपर हैं, एक सीनियर रहनुमाया सियासी तौर के ऊपर उनकी बड़ी खिदमात भी होंगी, उनकी इज्जत भी अपनी जगह, लेकिन एक नामुनासिब अमल जरूर हुआ है और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परवेज खट्टक साहब के साथ जो है ना वो हाथ हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि परवेज खट्टक साहब ने ये पार्टी बनाई क्यों?
ये एक बड़ी अहम जो सूरत हाल है ना उसकी तरफ हमें इशारा करती है। परवेज खट्टक साहब का ये ख्याल था कि इमरान खान का जेल जाना यकीनी है। जिस तरीके से 9 मई के अफसोसनाक सान्यात के हवाले से उनको जिम्मेदार समझा जाता है, तो परवेज खट्टक साहब ने यह कहा कि इमरान खान जेल चले जाएंगे, आगे इंतखाबात होने हैं, और जो इमरान खान का वोट बैंक है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है केपीके के अंदर, वो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ हो जाएगा, मैं उस वोट बैंक को हाईजैक कर लूंगा। लेकिन परवेज खट्टक साहब शायद ये भूल गए थे कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहते हैं और उसके साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं, उसकी हमायत करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से करते हैं। आज इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नजर ना आए, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट और हमायत है ना, वो ऐसी ही हो जाएगी जैसे कि पीपल्स पार्टी की बात करें या नून लीग की बात करें। तो परवेज खट्टक साहब जो है ना वो एक खुशफहमी के अंदर मारे गए, जल्दबाजी में, उजलत के अंदर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया है कि उस फैसले ने उनके सियासी मुस्तकबिल के ऊपर ना एक क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगा के रख दिया। इस हवाले से क्या कहते हैं, आपने लाजमी अपना फीडबैक देना है। और जो दूसरी खबर है ना वो बड़ी अहमियत की हामिल है, वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर आप बताइएगा कि इस हवाले से आप क्या कहते हैं। आपको मालूम है कि जो फौज है ना वो बड़ी एक्टिव है आजकल, उसको पाकिस्तान की जो संगीन सूरत हाल है ना उसका अंदाजा है कि हम किस तरह की मुश्किलात और मिसाइल से गुजर रहे हैं। और इसी हवाले से जो पाक फौज है उसने जदीद ज़रात के हवाले से भी अपनी इन्वॉल्वमेंट को, अपनी शमूलियत को यकीनी बनाया है। आर्मी चीफ इसके हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इस हवाले से एक लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी सामने आया है। और इसके साथ साथ कुछ IT सेक्टर्स के अंदर भी बड़े कुछ इनकलाबी किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। ये तो वो चीजें हैं जिसके अंदर आर्मी चीफ बराह रास्त इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो कल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी PID इस्लामाबाद के अंदर, और वहां पे जो IT के मिनिस्टर हैं सैयद अमीन उल हक साहब, वो आए हुए थे। अब मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा जी कि जो वजीर आजम है ना शहबाज शरीफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम $5 अरब की जो सरमायाकारी है ना वो हम पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, और उसके अंदर ना IT सेक्टर और बाकी सारी चीजें। तो मैंने कहा कि अब ज़रात की अगर हम बात करें IT सेक्टर के अंदर जिस तरीके से आर्मी चीफ की इन्वॉल्वमेंट है, इससे आपको क्या फायदा पहुंचेगा। तो इसके ऊपर उन्होंने हंसते हुए जो जवाब दिया वो बड़े एक जबरदस्त किस्म का जवाब कह लीजिए, या एक ऐसा जवाब कह लीजिए जिसने और बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आर्मी चीफ जिस तरीके से, ज़रात तो मेरी डोमेन है, मैं बात नहीं करता, लेकिन IT सेक्टर्स के हवाले से और जिस तरीके से आर्मी चीफ ने ये इनिशिएटिव लिया और साथ दे रहे हैं, इससे जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ गया है। और फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद, यानी कि आर्मी चीफ जो सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बाद ये हुआ कि मुझे फैसले करने के अंदर आसानी पैदा हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आर्मी चीफ इन सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, तो क्या जो सियासी रहनुमा थे जिनकी अपनी वजारतें थी वो आजादाना तौर के ऊपर फैसले नहीं कर सकते थे? किसने उनके जो है ना वो हाथ बांधे हुए थे और वो अपने फैसले करने के अंदर आजाद क्यों नहीं थे? और फिर अगर आर्मी चीफ की वजह से ये आजादी मिलनी है और ये कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ना है, तो फिर क्या जितने भी पाकिस्तान के महकमे हैं, जितने भी पाकिस्तान की बाकी वजारतें हैं और जो महकमे खस्ता अली का शिकार हैं और जिस तरीके से उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा महकमा हो जो 100% बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर रहा हो, तो फिर तो हर जगह के ऊपर आर्मी चीफ को अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए। क्या इसका ये मतलब है? इस हवाले से आपने अपना कीमती फीडबैक जरूर देना है। और यकीनी तौर के ऊपर मेरा ख्याल है कि मैंने गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर बड़ी अहम जगहों के ऊपर विजिट्स किए हैं। मुझे ये लगता है कि जो फौज इनिशिएटिव्स ले रही है ना, मतलब लोग ये कहते हैं जी कि पहले कहा जाता था कि फौज का काम सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना है, फिर ये एक हकीकत है कि हमारे मुल्क के अंदर जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, हमें फौज की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे इदारे मजबूत नहीं है। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और IT सेक्टर के अंदर इस तरीके से फौज आई है, तो इसके बुनियादी तौर के ऊपर दो बड़े अहम सवाल आते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि फौज का काम जो है ना वो सरहदों की हिफाजत करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो सियासी पार्टीज है ना, ये गलत किस्म की रवायत डाल रही हैं जो कल को इनके गले पड़ेंगी। लेकिन दूसरी तरफ इसका जवाब ये भी है, जिसके बारे में बताया भी गया है, कि फौज भी तो इसी मुल्क की है, और अगर वो इस तरीके से कोई फैसले करती है जिससे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर इजाफा होता है, तो उसको यकीनी तौर के ऊपर कदर की निगाह से देखना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।